बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धन की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमहंस श्री गोपालनंद जी महाराज की। राधा प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम तन विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। तो चलते हैं सुंदर साथ जी, है ना। हमारा प्रश्न चल रहा है फूलपुर भैया का, है ना। कैसे मंदिर में जब वो दो पंडित आते हैं शास्त्रार्थ करने के लिए, तो जैसे उन्होंने देखा कि ये बाल रूप में और किशोर रूप में और फिर अपने प्रौढ़ रूप में प्रत्यक्ष नजर आ रहे हैं, तो वे नतमस्तक हो जाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं। क्या विनती कर रहे हैं कि हे सकल जीवों के मुक्तिदाता महाप्रभु अंतर्यामी। खुद कह रहे हैं जब अंतर्यामी, उन्हें पता लग गया ना कि हमारे मन की बात इन्होंने जान ली, तो ये आगे पीछे की सब कुछ जान। हम लोग अपने ज्ञान का घमंड करके मनुष्य के समक्ष मनुष्य के समान विवाद करने आए थे, है ना। यानी आपको एक मनुष्य जानकर विवाद करने के लिए आए थे, लेकिन आप तो प्रकट पार ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वरूप हो। तीन रूप दिखा दिए, क्योंकि ज्ञान तो इतना था उन्हें, ये थोड़े कि गीता में भी तीन पुरुषों का वर्णन आया है, एक क्षर एक अक्षर एक उत्तम पुरुष। तो कह दे कि आप तो पार ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वरूप हो, क्योंकि अंदर में वो राज्य महाराज जी ने, सतगुरु महाराज जी ने अंदर में वो प्रकाश डाल दिया उनको दिखाना। जरूरी नहीं है कि उनके लिए तारतम्य ही देना। जब कोई अंदर में किसी का अहंकार तोड़ना होता है तो परमात्मा कुछ आड़ी का लीला भी करते हैं। देखो शेरपुर महाराज जी वाले महाराज जी गीतक में भी आएगा कि किस तरह से उस पुलिस वाले से जब आए थे अंग्रेज, तो उनको पूछा बता कौन सा देखना तुझे, पाठ घाट देखना कि अलघाट देखना कि अलवन देखना है, तो दिखा दिया उसको। एक विश्वास देने के लिए बहुत सारी घटनाएं होती है। तो ऐसे ही जब अनुभूति कराई तो ये विनती करने लगे कि आप तो साक्षात पारब्रह्म पुरुषोत्तम स्वरूप हो, और हम आपको एक साधारण मनुष्य समझ रहे थे कि आप साधारण हो। तो क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने अपनी निजी आंखों से देखा। ध्यान देना एक एक शब्द को, खुद कह रहे हैं दोनों पंडित, हमने अपनी निजी आंखों से देखा है कि आप इस नए ब्रज में बाल रूप में जो मिट्टी में खेल रहे थे वो ब्रज की झलक नजर आई। आप किशोर रूप में, कैसे आप वृद्ध स्वरूप में यहाँ पर लीला कर रहे हो। वृद्ध रूप में तुम अपने रूप में हो, और किशोर रूप में तुम बांके बिहारी रूप में हो, और बाल रूप में तुम कृष्ण रूप के बाल स्वरूप में, इस तरह से तुम यहाँ लीला कर रहे हो। आपकी आनंद लीला का को तो जो महाभाग्यशाली निर्मल आत्मा हो वही रस पान कर सकती है, जो निर्मल है, मलिन मन वाला नहीं कर सकता। हम जैसे पतित, मलिन और मिथ्या अभिमानी घमंडी जीवों को ये सौभाग्य कहाँ मिल सकता है। तो सुंदर शाह जी विचार करें इसमें। ये पंडितों पर तो फिर भी मेहर हो गई, जो अपने आप को ये मलिन मिथ्याभिमानी घमंडी पतित कह रहे हैं ना, ये फिर भी निर्मल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि साक्षात धाम धनी की इनके ऊपर मेहर हो गई, तब तो तीनों स्वरूपों का आभास हो गया। ये भी कृपया है। अगर भले ही घमंड में होकर जा रही हैं, उनकी वास्तविकता को पहचान गए, उनके चरणों में नतमस्तक हो गए, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। लेकिन पतित अभिमानी घमंडी तो हम जैसे हैं, जो पहचान कर भी चरणों में नहीं झुकते। ऐसी छोटी मोटी बात नहीं सुंदर साथ जी। हम लोग अज्ञान में, ज्ञान के घमंड के भ्रम में आपको पहचान नहीं सके और धृष्टता कर बैठे, पश्चाताप करे उस चीज के। तो वे तो पहचान करके नतमस्तक हो गए, लेकिन हमने तो ना जाने कितनी बार पहचान कर भी मुंह फेरा हो। तो हमारे से भी बड़भागी है सुंदर साहब। तो कृपया करके हम कह रहे हैं, हमने जो दुष्टता की है, जो गलती की है, आप कृपया करके हमें क्षमा करें। ऐसा बोलते हुए दोनों पंडित परमहंस जी के चरणों में लेटकर गिड़गिड़ाने लगे। ये दोनों पंडित आए थे लड़ने के लिए, लेकिन उनके इस लीलाओं को देखकर, उनकी वास्तविकता को पहचान कर उनके चरण में नतमस्तक हो जाए।
अब जब इन्हें वास्तविकता का पता चल गया, महाराज जिनको अपने शरण मिलने लेते हैं वो प्रकाश डाल देते हैं, तो पहचान करा देते हैं। तो अब ये जाते हैं वापस अपने राजा जी के पास में, है ना। जो इनके राजा श्रीमंत साहब हैं उनके पास पहुंचते हैं और जाकर उनको सारी बात बताते हैं कि किस किस तरह से हम क्या लेकर गए थे और क्या में निकले। हम ज्ञान के अभिमान में गए थे, उनकी हम वास्तविकता को समझ नहीं पा रहे थे। हम सोच रहे थे कि वे मनगढ़ंत कल्पना कर रही हैं, लेकिन वे तो साक्षात पूर्णब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए हैं। हम हमारे से बहुत बड़ी भूल हुई है ना। हम उनसे अभिमान करके शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे। उनके सामने ज्ञान की नहीं, उनके सामने तो प्रेम की जरूरत है। तो हम तो ऐसे ऐसे उनके स्वरूप को देखा, उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। और राजा साहब हम आपसे विनती करते हैं कि आप भी उनके पास जाइए, उनके दर्शन कीजिए और उनसे उनकी जो चर्चा है उसका सुनकर अपना उद्धार कीजिए। अब जब वे दोनों पंडित आते हैं राजा के पास, और राजा को जब ये पता चला तो उनके दिल में भी बात आएगी, क्योंकि पंडितों पर तो, राज पंडितों पर तो पूर्ण विश्वास होता है, क्योंकि राजा के तो और भी कार्य होते हैं। भाई पंडित है वही तो शास्त्र है, उनके पास ही तो ज्ञान होता है, तो जैसा में कहेंगे ऐसा करेंगे। तो अभी तक तो राजा के पास जो सूचनाएं थी उसने वो बात बताई थी उन पंडितों को कि भाई जाएंगे पता लगाएंगे भाई क्या बात है, उनकी क्या मत है, उनका भी क्या किस बात की प्रचार कर रहे हैं। तो अब राजा के दिल में भी भाव आता है कि हाँ, जब मेरे क्षेत्र में ऐसे महात्मा आए हैं, साक्षात पूर्ण परमात्मा प्रकट हुए, जब मेरे पंडित कहे तो मुझे भी जाकर उनका दर्शनों का लाभ लेना चाहिए। तो अब जैसे राजा विचार करने लगता है मुझे जाना है, तो ये यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। अब जाने के लिए सुंदर साथ जी कुछ ना कुछ तो लेकर जाना पड़ता है, ऐसे तो नहीं। जब पता चल गया पहले कि साक्षात पूर्ण परमात्मा है, तो क्या राजा ऐसे खाली हाथ चला जाए? नहीं। शास्त्रों में सुंदर साथ जी लिखा हुआ होता है कि हम किसी भी राजा के पास गए जाए, संतों के पास उनके दर्शन करने के लिए जाए, या मंदिर में जाए, है ना, या फिर किसी दोस्त से मिलने के लिए जाए, जैसे अपने रिलेटिव्स में चले जाते हैं ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, किसी राजा के पास, यानी राजा से जो भेंट करने के लिए जा रहे हो। जैसे आता है ना वर्णन, देखो सुदामा जी गए थे द्वारिका में श्री कृष्ण से मिलने के लिए, हालांकि दोस्त थे लेकिन राजा भी तो थे ना द्वारिका के। कुछ नहीं था पास में, फिर भी उनकी पत्नी ने पड़ोसन से चावल मांग कर लाई और वो बांध कर। तो यहाँ कह रहे कि कभी कभी भी राजा के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। किसी संत के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, है ना। और यहाँ पर तक के कि अपने दोस्त के पास भी जा रहे हो या मंदिर में जा रहे हो भगवान के दर्शन करने के लिए, तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब खाली हाथ का मतलब एक तो सुंदर सा हृदय में भाव है ही प्रेम, लेकिन बाहर में भी शास्त्रों में विधान है कि कुछ ना कुछ हमें भेंट हेतु लेकर जाना चाहिए। खाली हाथ अच्छा नहीं होता। तो ये परंपरा पहले से चली आ रही। देखो कोई रिलेटिव्स में जाते हैं तो कोई खाली हाथ जाता है, अच्छा नहीं लगता ना। भाई किसी के यहाँ डेथ हो जाती है तो खाली हाथ जाते हैं, और किसी की खुशी में जा रहे हैं तो वो शुभ होता है, लेकर अच्छा लगता है। भाई खुशी में जा रहे हो, दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, किसी अपने सतगुरु के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, या किसी राजा से मिलने के लिए जा रहे हो, तो वहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये तो राजा है जो मिलने के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं संत के। और अब तो पता चल गया पंडितों की वो तो साक्षात पूर्ण परमात्मा है। तो अब जैसे बड़े होंगे ऐसे ही तो उनको दान भी लेकर जाएंगे। अब गरीब तो नहीं है, वो तो राजा है। तो उनके दिल में क्या आता है कि जब मैं राजा हूँ और मेरे पंडित कह रहे हैं कि वे तो साक्षात पूर्ण परमात्मा है, वे तो सबका हम जैसों का उद्धार करने के लिए आए हैं, तो भाई मैं क्यों ना चलूं, मैं भी चलूं। क्योंकि परमात्मा किसी का रखते नहीं सुंदर सा, कहते कि तुम एक दोगे तो 10 गुना करके देते। लेकिन अब उसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ लेकर जाए तो उसके पीछे भावना कर ले कि मैं 10 रुपए लेके जा रही हूँ तो मुझे 20 रुपए मिले, 100 रुपए मिले, निस्वार्थ भाव से। क्योंकि उसमें फिर विकार आ जाएंगे, वो स्वार्थ की भावना हो जाएगी। किसी दोस्त के पास भी जा रहे हैं, है ना, किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, मन में आज चला अच्छे से मैं 2 फ्रूट ले लूं, कुछ मिठाई का डिब्बा ले लूं, उसके पीछे यह ना करे कि वो मैंने वापस आए तो 4 लेकर, बाई चांस अगर वो ना लेकर आए तो विकार भी बन जाए। तो यहाँ पर इसके साथ में ये भी सावधानी रखनी है कि अगर तुम लेकर जा रहे हो तो निस्वार्थ भाव से। लेकिन ये तो परमात्मा सुंदर सा जी परमात्मा भी है, कोई भी यहाँ पर किसी का रखना नहीं चाहता। जो सच्चे हृदय वाला होता है ना, वो एक का दो करके देना चाहता है, ये रियलिटी है।
कंजूस की बात तो दूर की बात हुई, वो तो भगवान से भी सौदा करता है, रिश्तेदारी की तो और संबंध की तो बात दूसरी है ना। वो तो ये जो छोटी सोच का होता है, वो तो ये नहीं सोचता, वो सोचता है कि भाई तू, मैं तेरे घर आया हूँ, है ना, तो क्या खिलाएगा, मैं तेरे घर आया हूँ तो क्या खिलाएगा। वो ये नहीं कहेगा तू मेरे घर आएगा तो फिर मैं भी तुझे खिलाऊं। तो वो तो हर समय यही भाव रखता है कि बस मैं लेने लेने का भाव रखूं, ये छोटी सोच है। लेकिन हमें क्या होगा, देने का ही भाव रखना चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक जो ताम्रपात होता है ना, उस पर लिखा जाता है, राजा लिखवाते हैं। तो एक तांबे के पत्र पर, ताम्रपत्र वो बनाया और उस पर लिखा कि मैं इन महात्मा जी को 500 एकड़ जमीन भेंट करता। पहले ये पत्र लिखवा लिया कि मैं 500 एकड़ जमीन इन महात्मा जी को भेंट करता हूँ, जिनके मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। और लेकर कहाँ पर आते हैं वे, महाराज परमहंस महाराज जी के पास आते हैं। और आकर बहुत ही दीन भाव से परमहंस जी के चरणों में शीश झुकाते हैं और प्रणाम करते हैं। और जो साथ में लिया हुआ ताम्रपत्र था वो देते हुए कहते हैं कि हे परमहंस महाराज जी, हे साक्षात परमात्मा, मैं आपके चरणों में आया हूँ, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रेम प्रणाम, और मैं आपको ये भेंट अर्पित करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे पंडित आए, वे आपको पहचान गए, उन्होंने मुझे आपकी पहचान कराई है, तो मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, आप इस भेंट को स्वीकार, है ना। तो अब ये देखिए सुंदर साथ जी, है ना, हाथ जोड़कर राजा बोले, महाराज जी, श्री मंदिर के थाल और भोग और संत महात्माओं के नैवेद्य के लिए थोड़ी सी जमीन आपको अर्पण कर रहा। भाई जमीन होगी तो उसमें खेती बाड़ी भी हो जाएगी, भोग भी लगेगा, जो यहाँ पर महात्मा रहेंगे उनका भी अच्छी तरह से पालन पोषण हो सकेगा, है ना। तो इस तरह से मैं थोड़ी सी जमीन आपको अर्पण करता हूँ। तो अब देखिए महाराज परमहंस जी क्या बोल रहे हैं, राजन आपकी भक्ति सफल, आप भक्ति भाव से तो लेकर आए हो, तो आपकी जो भक्ति है आपकी ये सफल हो। लेकिन हमारे जैसे त्यागी महात्माओं के लिए इस तरह जमीन स्वीकार करना ये परेशानी और दुखदाई है, परेशान करने वाली। इस तरह से हम 500 एकड़ जमीन ले ले, फिर उसमें कुछ खेती करने लगे, है ना, कुछ उसमें भवन बनाने लगे, फिर ऐसा ही नगर बसा ले, तो वही महाराज जी का कहना हो जाएगा, एक गांठ जो छोटी खोली तो दूसरी मोटी लगाई। तो ये कह रहे हैं सुंदर साथ जी, ध्यान देना, हमारी ये जो जमीन इस तरह से स्वीकार करना परेशानी में डालने वाली और दुखदाई है। जो आप हमें 500 एकड़ जमीन दे रहे हो, उस समय की बात है सुंदर साथ जी। और इतना ही नहीं, ध्यान देना, इतना ही नहीं, परम पद से वंचित करने वाली है। जो परम पद है यानी जो परमहंस अवस्था है, उस परमहंस अवस्था से हम बाहर की स्थिति में आ जाएंगे जब हम इस माया के झमेले में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई चीज जब अपने पास में हो जाती है तो ऑटोमेटिक होता है, उससे मोह जुड़ जाता है। देखा होगा तुम, कोई चीज है तुम्हें, तुम्हारे पास नहीं है, ये मान लीजिए किसी भी रिलेटिव में देख लीजिए, मान लीजिए तुम्हारे भाई ने तुम्हें गिफ्ट में कोई चीज दी, जब तक वो वहां थी कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम्हारे अंडर में आ गई तो तुम्हारा ऑटोमेटिक उससे मोह हो जाता है, लगाव हो जाता है, क्योंकि उस पर अधिकार हो गया कि ये मेरी है। पहले मोह नहीं था, लेकिन जहां अपने से जुड़ा वो मोह हो जाए। और जब मोह हो जाएगा, अपना अधिकार हो जाएगा, तो फिर ये नहीं चाहते कि कोई इसको ले, और कोई वो लेगा तो क्या होगा, वो मोह का बंधन फिर हमें उस स्थिति से नीचे की स्थिति में ले, बाहर से जुड़े। तो ये देखो परमहंस महाराज जी ने कितने सोच समझ कर ये जवाब दिया है, हमें शिक्षा लेनी है इससे सुंदर सा। ध्यान देना, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो माया अनेक रूपों में आती है। देखा, तुमने आज किसी से तारतम्य ले लिया, तुमने गुरु का भाव है तो तुम्हारे भाव अंदर ही आएगा, अरे मैं जितना भी हो सकूं अपने गुरु को इतना दूं, घर पर भी बुलाऊं, उनका भोजन भी करूं, उनके वस्त्र भी दूं, जितनी भी सेवा होती है करना चाहता है हर कोई। तुम अपने निश्चल भाव से दे रहे हो कि भाई मेरे सतगुरु है, मैं दूं,
लेकिन कोई बिरला उससे बच पाता है, लेकिन अधिकतर क्या हो जाता है, कहते हैं ना कि लाभ से लोभ बढ़ जाता है। लाभ से लोभ बढ़ जाता है कि आज मुझे इतना लाभ हो रहा है, मुझे आज 99 दिए तो 1 रुपया और मिल जाए तो 100 हो जाए, वो 99 का चक्कर फंस जाता है कि 99 हो गए तो एक और बढ़ जाए। तो ऐसे ये लाभ से लोभ बढ़ना शुरू हो जाता है, और लोभ बढ़ते 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 फिर लालच होना शुरू हो जाता है। ये बीज देखो कहाँ से माया को बहुत छोटे रूप में घुसता है किसी भी चीज से। ये 2 चीज की तुम्हें प्रॉफिट हुई तो तीसरे की ऑटोमेटिक होगी, ये और मिल जाए। और ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर चारों तरफ से माया घेरने लगे तो इसी चक्कर में फिर फंस जाता है, फंसते फंसते सोचेगा फिर इसको मैं कहाँ खर्च करूं। समझे ना, बहुत सूक्ष्म है। फिर इसको मैं कहाँ खर्च करूं। अगर वो मंदिर में खर्च करता है तो पहले तो ये आएगा मैं क्यों दूं, मैं क्यों ना अपना अलग मंदिर बनाऊं। एक गांठ छोटी थी, दूसरी मंदिर की गांठ लग गई। मैं अपना अलग मंदिर बनाऊं जब मेरे हाथ में पैसा आ गया। अब वहां जब मंदिर बनेगा तो उसमें खर्चा भी चाहिएगा, तो और इच्छा होगी कि मुझे और दे, और मिले। और जो देगा वो अच्छा लगेगा, जो नहीं देगा उसके प्रति नफरत हो जाएगी। ये तो कुछ देता ही नहीं, वो तो मुझे इतना देता है, वो मुझे नहीं देता। हो गया भेदभाव। फिर उसके धन के प्रति भी लालच लोभ हो गया, उस जगह के प्रति भी लोभ लालच हो गया, फिर उसमें जो चढ़ावा चढ़ेगा उसका भी लोभ लालच हो गया। अगर मंदिर भी नहीं बना, मंदिर में कुछ दे दिया तो एक अहंकार खड़ा हो जाएगा, मैंने इतना दान दे दिया। वो फिर ये नहीं होगा कि भाई मेरे शिष्यों ने दिया, वो ये होगा मैंने इतना दे दिया। और शिष्य के अंदर भी ये आएगा, अरे मैं तो अपने गुरु जी को इतना देता हूँ इतना देता हूँ, ये फिर भी मेरी तरफ को नहीं देखता, वो अपने अधीन करना चाहेगा। भाई जब कोई देता है तो उसके पीछे स्वार्थ तो जरूर होता है जब तक अज्ञानता में होता है, चाहे गुरु हो चाहे चेला हो, जब तक अज्ञानता में। तो छोटी छोटी सी चीजें किस तरह से एक बीज बन जाती है, बीज बनकर फिर वो वृक्ष बन जाता है, वृक्ष बनकर फिर उस पर कड़वा फल लगता है, जो आवागमन के चक्कर में फंसाने वाला होता है। ये तो एक धन का उदाहरण दिया सुंदर साथ जी, ऐसे बहुत होते हैं। कहे ना, बाहर से कहे ना, अगर पूछे हम गुरु जी से कि गुरु जी हमें थोड़ा से पाठ कराना है, आप वहां तक चलोगे, कि हाँ चलेंगे, भाई क्या लेना है, तो कह देंगे अरे कुछ नहीं भाई, ये तो सेवा है, जो तुम्हें देना दे दे। लेकिन उसने जितनी अपेक्षा की होगी अगर वो नहीं हुई, तो बाद में तुम्हारे सामने ना कहे, औरों के सामने कहेंगे, अरे मैं तो वहां गया था, इतना पेट्रोल मेरा लग गया, इतना वो लग गया, और मैं तो आगे से नहीं जाऊंगा। दिल में तो गांठ बन गई ना, तो लोभ लालच तो बढ़ गया ना। तो उस परम पद से फिर चिंतन उसका नहीं होगा, चिंतन माया का हो। मुझे कितना पैसा आया है, कहाँ से आया है, अब मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर मंदिर में बन गया तो मुझे पुजारी को छोड़ना है, फिर वहां पर आ रहे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था करना है। यानी जो ध्यान चिंतन में जाना था वो सारा यहाँ पर लगने वाला ध्यान। तो इसलिए परम पद से वंचित हो गए। जो परमहंस अवस्था में से 3 शरीरों को त्याग कर जो परमहंस अवस्था में पहुंचे, फिर देह की स्थिति में आ गए, धन की स्थिति में आ गए। तो इस चीज को ध्यान देना, कितने गहरी बात कही उसमें, कि हम जैसे सन्यासियों के लिए, त्यागी महात्माओं के लिए, क्योंकि इन्होंने तो सब कुछ त्याग रखा, तो त्यागी महात्माओं के लिए, क्योंकि ये तो जंगल में रहते थे, अभी देखा ना किस किस तरह से रहे यहाँ पर। जमीन स्वीकार करना ये परेशानी और में डालने वाली और दुखदाई है, दुख ही देगी हमें, सुख नहीं देगी। तुम सोच रहे हो कि हमारी जमीन मिल जाएगी हम सुखी हो जाएंगे, माया जितनी बड़ी होगी इतने बड़े दुख होंगे। याद सोचे कि भाई एक गरीब है तो वो सबसे बड़ा दुखी है, या 1 करोड़ करोड़पति जिसके अनेक कई जगह बिजनेस चल रहे हैं वो सुखी है। विचार करें ना, बाहर की चमक को छोड़ के अंदर की वास्तविकता को देख रहे, तो एक रिक्शा चलाने वाला खुश है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर रिक्शा चलाता है, जितना कमाया अपने उसने कुछ खाया कुछ बचा लिया, और टेंशन फ्री होकर सो रहा है, रात को तो कम से कम सो रहा है कि अब मेरी कोई सवारी नहीं हुई। और जो मतलब ज्यादा लालची है उसकी तो हवस की कोई बात नहीं, लेकिन एक जो ज्यादा पसारा करता है वो रात रात भर सोचता है मुझे दिन को यहाँ कंपनी को देखना है, उसको वो देखना है, ऐसे वो देखना है। तो जितने बड़े जिम्मेदारी होती है इतनी बड़ी टेंशन हो जाती है, फिर ना टाइम से खा पाता, ना सो पाता, ना घर परिवार वालों को समय दे पाता। तो जितनी बड़ी उलझने होती है ना, और ज्यादा उलझता चला।
इसलिए महाराज जी कह रहे भाई हम तो त्यागी हैं, सन्यासी हैं, हमारे गले में कहाँ तुझे 500 एकड़ जमीन डाल रहा है, तो हमें नहीं देनी, है ना। और क्यों? क्योंकि ये हमें परम पद से वंचित करने वाला। आप इसे अन्यथा ना ले। भाई कभी आप बुरा मान रहे हो कि भाई मैं तो इतने बड़ा उपहार लेकर आया हूं कि छोटा सा ये मंदिर है, मैं सोच रहा था और बड़ी जमीन मिलेगी तो खेती बाड़ी शुरू हो जाएगी, भोग प्रसाद अच्छी तरह से बनेगा, यहाँ संत महात्मा रहते हैं उनका गुजारा अच्छी तरह से होगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि इसको आप अन्यथा ना ले, प्रेम पूर्वक भेंट की गई यह जमीन स्वीकारने के लिए मुझे आग्रह ना कर, मजबूर ना करे कि आप इसको लो, आप इसको लो। मेरे लिए, परमात्मा के लिए और मेरे संत महात्माओं के लिए एक मुट्ठी अन्न, यही काफी। एक मुट्ठी अन्न कौन सा? यानी जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, जो भक्त आते हैं, वो कुछ भोग प्रसाद लेकर आते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ा देते हैं, तो मेरा उसी से गुजारा हो जाएगा। 500 एकड़ जमीन नहीं चाहिए। फिर मैं कहाँ उसमें वर्कर लगाऊंगा, कहाँ वो पैदावार होगी, कहाँ करूंगा, तो वो तो वही बड़ा बिजनेस बन जाएगा, एक गांठ छोटी खोली तो दूजी मोटी लगाई। तो भाई मेरे यहाँ पर जो भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, वो जो दान दक्षिणा देकर जाते हैं, मेरा, मेरे परमात्मा का, मेरे संत महात्माओं का गुजारा उसी से ही हो जाएगा, नैवेद्य का व्यवहार भी चल जाएगा। ऐसा सुंदर सा जी उन्होंने महापरमहंस महाराज जी ने कहा। इतना कहने के बाद राजा को समझाया कि वो कहीं अलग ना ले कि भाई महाराज जी ने, महात्मा जी ने क्यों मना कर दिया। तो उन्होंने क्या बताया, क्योंकि अंतर्यामी थे, उनको पहले ही पता था आने वाला समय कैसा है। ध्यान देना, प्रसंग आता है ना, जैसे हमारे वे थे ना, जिनका कड़ा लगा हुआ है पीछे, लच्छीदास जी, उनके पास भी तो पारसमणि थी ना, जो सोना बनाते थे। उन्होंने भी कहा था कि मैं मंदिर सोने का बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने क्या कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं। तुम सोच रहे कि मैं मंदिर सोने का नहीं बना, जब मैं छत्रसाल जी से हीरे उगलवा सकता हूँ इस पृथ्वी से, तो क्या मैं सोना नहीं उगलवा सकता? क्या मंदिर नहीं बनवा सकता? लेकिन उसका श्रद्धा भाव थी, जैसे राजा की श्रद्धा थी कि भाई मैं जा रहा हूं तो मैं कुछ जमीन भेंट कर दूं। ऐसी लच्छीदास जी का भी भाव था कि भाई मैं, मेरे पास ये पारसमणि है, तो क्यों ना मैं इससे सोना बना बना कर ही मंदिर सोने का बना दूं अपने धाम देने के लिए। तो महाराज जी को पता था कि नहीं, आने वाले समय में फिर ऐसे लालची हो जाएंगे लोग कि इसकी ईंट, एक एक ईंट निकाल कर ले जाएंगे, और फिर यहाँ जो दर्शन करने के लिए आएगा ना, फिर वो यहाँ ध्यान नहीं करेगा, यहाँ की सुंदरता को ही देखता रह जाएगा कि भाई सोने का मंदिर बना हुआ है। और लोभ लालची इतने हो जाएंगे, ये तो देखो सुंदर साथ जी की अभी देखा है कि तकिए के नीचे से मोबाइल भी खिसका लेते हैं मंदिर में, वही आश्रम में ही। तो देखिए अगर ईंट बाहर लगी हुई तो लोग तो दीवार उखाड़ उखाड़ कर ले जाते हैं, मंदिर की एक ईंट भी ना बचती अब तक। तो महाराज जी को पता था आगे कैसा होने वाला है यहाँ, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये मंदिर ईंटों का है तो ईंटों का ही बने। तो ऐसे ही परमहंस जी भी अंतर्यामी, उन्होंने बता दिया कि क्यों मना कर रहा हूं, कि ऐसा समय आने वाला है कि जहां जनता धर्म कर्म से विहीन हो जाएगी। आगे ऐसी बढ़ोतरी होगी कलयुग की, धर्म कर्म से विहीन हो जाएगी, लोभ लालच के वशीभूत होकर आप जैसे लोग ही धर्म संस्थानों में जो दी गई जमीन है ना उसको छीन लो। अब तो तुम दान कर रहे हो, लेकिन आगे तुम्हारी जो पीढ़ी आएगी उसके अंदर कलुषित विचार हो जाएंगे, लोभ लालच हो जाएंगे, तो कहेंगे अरे हमारे दादा ने दी थी जमीन तो हमारी है ये। फिर संत लोग समझेंगे कि हमारी है, राजा समझेगा हमारी है, वो छल पूर्वक छीन लेगा, तो महात्माओं का दिल दुखेगा। इसलिए उन्होंने लेने से पहले ही मना कर कि आगे समय आने वाला है कि राजा लोग ही इस जमीन को छीन लेंगे, और होता है सुंदर शब्द, कहना नहीं चलेगा। एक बार देखो कि शायद आया था उसमें, न्यूज़पेपर में भी आ रहा था कि सत्संग की जमीन के नाम पर कि भाई हमारा आश्रम यहाँ पर बनेगा, तो कितनी महिलाओं से भी एक गलत मतलब स्टाम्प पेपर पे साइन करवा करवा कर उनकी जमीन हड़प रखी है आश्रमों के नाम पर। और फिर वे मुकदमे कर रही है कि भाई हमने तो, हमारे जबरदस्ती कह दे कि हमने दान दी है आश्रम के लिए, लेकिन हमने अपनी मर्जी से नहीं दी, जबरदस्ती ली गई हमारे से, और कागजों में दिखा दी कि इन्होंने दान दी है। और फिर उनके जबानी पूछा गया तो कहा कि हमारे से तो जबरदस्ती मतलब
छल कपट से साइन कराई गई। तो ऐसा बहुत हो रहा है सुंदर सा जी, इतने बड़े बड़े आश्रम पड़े हैं, किसी ने श्रद्धा भाव से दिए तो किसी से हड़पी भी जाती। देखिए ज्यादा तो नहीं कहना, लेकिन सब खबरें मिलती रहती सुंदर सा जी। तो ये पहले हमारे परमहंस जी ने कर दी थी कि विधवाओं की जमीन भी उसको भी हड़पेंगे, यहाँ तक कि उनकी पेंशन भी आती है उसका भी हड़प कर दिया जाता है, जमीन की तो बात दूर की रही। तो ऐसा समय आने वाला है कि राजा भी खुद भ्रष्ट हो जाएंगे और फिर यही विवाद का कारण बनता है। तो ऐसी तो अनेक प्रकार की परेशानी आने वाली है, जब राजा महाराजा भी पथभ्रष्ट होकर पराधीन स्थिति में पड़ जाएंगे तो भाई सामान्य आदमियों की क्या बात करें। फिर जो यहाँ रहेगा वही कहने लगेगा कि भाई मेरी तो इतनी जमीन है, मेरी तो भाई इतनी जमीन है, मेरे दादा परदादा यहाँ करते हुए आए हैं, रहते हुए आए हैं, तो यहाँ पर बंटवारा हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर ये फिर युद्ध की भूमि बन जाएगी। क्योंकि जब सात राजा महाराजा ही पथभ्रष्ट हो जाएंगे तो आम जनता की क्या बात रही। और यहाँ तक कि संत महात्माओं के जो देश में रहेंगे उनके भी मन मलिन हो जाएंगे, उनकी भी दृष्टि किस पर रहेगी, केवल अपने शिष्यों से धन हड़प। ध्यान देना, ये बात हमारे महाराज प्राणनाथ जी ने भी कही थी कि इस गादी पर आगे आने वाला गादी पर क्यों नहीं बैठा था, क्योंकि आगे आने वाला कोई वो वास्तविक ज्ञान नहीं दे पाएगा। बस वही हो जाएगा जैसे भागवत की होती है कि वक्ता को क्या चाहिए, धन। बताओ भाई 50,000 में, 1 लाख में, 1.5 लाख में, कितने में करवानी है भागवत, उसका लक्ष्य है क्या है, धन लेना। और वक्ता का क्या है कि मेरे जो कर्म दोष है ये कट जाए, मेरे पितरों का तर्पण हो जाए, उनके घर में शांति हो जाए। बस दोनों स्वार्थवश कर रहे, लेकिन जो परमात्मा की भक्ति है, जो प्रेम है, उसमें तो कोई कोई बिरला ही डूबता है। इसी तरह से कह रहे थे महाराज जी कि आगे आने वाला कोई ऐसा नहीं होगा, इसलिए इस गद्दी पर कोई इंसान नहीं, साक्षात ये ब्रह्मवाणी ही विराजमान, जो हर एक किसी को जो अंदर में वास्तविकता में डूबेगा तो हर एक को वो सच्ची राह दिखाएगी। साक्षात ये ब्रह्म के शब्द हैं, उनके हृदय की निकली हुई वाणी है। तो ऐसे ही सुंदर शास्त्री जी ने कहा कि लोलुपता के वशीभूत होकर अनाचार करेंगे और दुखी होंगे। इसलिए हे राजन, जो आप ये जमीन दे रहे हो ना, तो मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, और मैंने स्वीकार नहीं की तो इसलिए तुम अपने मन में दुखी भी मत हो कि भाई महात्मा जी ने, ब्रह्मन जी ने ये जमीन लेने से मना कर दिया, मैंने बताया है कि क्यों नहीं ले सकता, आगे क्या होने वाला। तो उनकी बात को वो समझ गए, और समझने के बाद में सुंदर साथ जी, अब उनका जब ये भाव देखा कि भाई ऐसे महात्यागी, ऐसे परम वैरागी परमहंस जी है ना, उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी पहले कर दी, और मैं इतना बड़ा उपहार लेकर आया, इन्होंने कितनी सहजता से मना कर दिया, तो पहचान हो गई कि हाँ कौन है। अगर वास्तव में परमहंस ना होते तो लोग लालच में फंस जाते, तो पहचान हो गई ना शब्दों से। तो उन्होंने कहा कि धन्य है हम, जो हमें आप जैसे परमहंस के दर्शन। और इतना करते करते उन राजा का दिल भर आया और आंखों से टप 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 आंसू टपकने। क्यों? क्योंकि एक उनके अंदर की दिव्यता, उनके शब्दों को सुनकर, और एक अंदर में पश्चाताप, जो पहले कह रहे कि मेरा ज्ञानी मैं समझ नहीं पाता कि कैसे परमहंस है, मैंने अपने पंडितों को भेजा कि जाकर देखो वे कैसी मनगढ़ंत कपोल कल्पित बात बता रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को उड़ा रहे हैं, उसके लिए भी पश्चाताप। तो देखकर यहाँ उनका हृदय भराया और आंखों से अश्रुधारा बह सके। और सुंदर साहब जी कह रहे हैं कि 3 दिन तक फिर ये यहाँ से नहीं गएगा, यहीं रहे, और उनसे ज्ञान चर्चा श्रवण की, और श्रवण करते करते इतनी गहराई तक उतर गए कि उनके चरणों में नतमस्तक होकर तारतम ग्रहण कर लेते। तो यहाँ सुंदर साथी 3 दिन तक रहते हैं, और 3 दिन तक रहते रहते ही जब महाराज श्री जी पूरा वैराट का बता देते हैं कि भाई देखो क्षर पुरुष क्या है ना, अभी करते से, लेकिन टाइम समय कम है। तो उन्होंने पूरा शास्त्रों का भी, वेदों की भी साक्षी दे देकर पूरे हर ब्रह्मांड को बताया कि जो अंदर था ना, कि हाँ देखो ये पाताल से लेकर और परम धाम तक। सुंदर साथी 1 मिनट मैं करती हूँ, एक बार आ गया तो ठीक है।
ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ से लेके पाताल से लेकर और पीछ नीचे किस तरह से हमारे 7 लोक हैं, किस तरह से इस भूमंडल पर हम रहते हैं। ये पूरे 9 खंड बताए जहां जहां पर भ्रमण करके आए, कैसे 7 द्वीप 7 समुद्र हैं, फिर कैसे किस तरह से ये अलग अलग लोक हैं। जो पीछे उन्होंने राजा ने सुना था ना कि कहते हैं कि ये सब तो ब्रह्मांड मिटने वाला है, तो पूरा ये बताया कि किस तरह से यहाँ पर सुंदर साथ जी पूरा विस्तार से उन्होंने बताया कि किस तरह से 7 लोक नीचे हैं, किस तरह से हम यहाँ मृत्यु लोक पर हैं, कैसे फिर ऊपर के 6 लोक ये हैं, कहाँ पर भूलोक है, कहाँ पर स्वर्ग है, कहाँ पर तुम्हारे महल लोक है, कहाँ पर जन लोक है, कहाँ पर तप लोक है, और कहाँ पर तुम्हारा सत लोक है जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु जी और महेश तीनों गुण के अधिपति। ये सब समझाते हुए आगे ऊपर बताया कि देखो किस तरह से हमारे वेद कहाँ से उत्पत्ति हुई है। जो पंडितों के पास वेदों का ज्ञान था कि हमारी पूरी ज्योति स्वरूप है, इनके पास में शक्ति है, पूरा असत जड़ दुख का संसार है ना। किस तरह से ज्ञान ज्योति गायत्री है, फिर किस तरह से काल निरंजन है जो इस ब्रह्मांड का अधिपति है, और फिर कैसे यहाँ 7 शून्य से ऊपर ये महाविष्णु जो राजा ने सुन रखा था ना, पंडितों को बताया, तो उन्होंने बताया महाराज जी ने कि ये सब क्या है, क्षर ब्रह्मांड है जो बनता है और मिटता है। जो गीता में भी कहा गया कि क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये बता दें यहाँ पर कि ये सब क्या है, ये पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक ये सारा ही 14 लोक ब्रह्मांड, इनका सूक्ष्म, इनका कारण और फिर इनका महा। तो ये सब क्या है यहाँ पर क्षर पुरुष, जो गीता के 15वें अध्याय की 16वीं और 17वीं चौपाई में खुलासा दिया है 3 पुरुष। तो ये क्षर पुरुष दिखाए, और क्षर पुरुष के बाद में बताया उन्होंने कि किस तरह से दूसरा पुरुष तुम्हारा अक्षर पुरुष है। बोलते रहते हैं लेकिन फिर सुंदर साथ जी यहाँ से क्षर पुरुष से ऊपर बताते हैं कि जो दूसरा पुरुष है अक्षर पुरुष है ना, जो बनने मिटने से परे है। यहाँ पर बताया कि ये सत चिद और आनंद का विस्तार है। तो ये अक्षर ब्रह्म का चतुष्पाद है जहां पर ज्ञान में कोश प्रणव ब्रह्म है, फिर ये गायत्री है जहां पर 5 वेद हैं, फिर ये काल निरंजन जो नीचे प्रतिबिंब है, फिर ये 7 शून्य, फिर ये चिदानंद लहरी सुमंगला पुरुष जहां से ये ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं। 5 तत्व इस स्थूल से बनते हैं, तो चेतना इस सुमंगला शक्ति से बनती है, जब यही नीचे काल माया का रूप धारण चिदानंद लहरी सुमंगला पुरुष रूप होगा। फिर ये नित्य वैकुंठ, श्वेत द्वीप, पुष्कर द्वीप, विष्णुलोक, और फिर यहाँ पर ये प्रतिबिंबित ब्रज और रास है जो अखंड है, आज भी नित्य निरंतर चल रही। लेकिन इसकी वास्तविकता भी इससे आगे है सुंदर साथ जी, जो दिखा रहे हैं इससे आगे की वर्णन देते हैं, टाइम तो कम रह गया। ये सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि वो तो अव्यक्त का स्थूल था, ये सबलिक ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म में भी किस तरह से जो इसका स्थूल है वो ही इसका स्थूल है, जो व्यक्त का महाकरण है। ये ब्रज और रास की लीला जो अखंड है, वो तो प्रतिबिंबित थी, ये अखंड है, और ये सबलिक ब्रह्म का धाम है, और ये यहाँ पर केवल ब्रह्म केवल था। इस तरह से 4 रूप बता दिए सुंदर साथ जी। इससे आगे बताते हैं कि सत्स्वरूप ब्रह्म है, सत्स्वरूप में आगे क्या लीला चलती है उसका विस्तार करते हुए बताते हैं, और उस सत्स्वरूप से ऊपर क्या है, पूरा हमारा क्या है, ये परम धाम है सुंदर साथ जी। तो इस तरह से पूरा वर्णन करते करते अब आगे कहाँ पर लेकर जाते हैं, सत्स्वरूप से ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम है, जिसमें पूरे 25 पक्ष शोभाएंगे। इस तरह से सुंदर साथ जी पूरे 25 पक्षों का भी वर्णन करके बताते हैं। ये हो गई ईश्वर सृष्टि की बही, और ये हो गई ब्रह्म सृष्टि की बही। इस तरह से जीवों को यहाँ पर अखंड किया जाता है।